क्या आप जानते हैं कि 60% इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर हो गया है या इंटरनेट और ब्राउज़र पे जो अवेलेबल है वो फर्जी हो सकते हैं। आप एक छोटा सा लोन लिया, इमेजिन करिए आपने एक छोटा सा लोन लिया और कल होकर के आपके फैमिली फ़ोटो का जो मॉर्फ वीडियो होता है या फ़ोटो है एआई से बना करके और इसके बाद आपके बॉस हो गया, रिश्तेदार है, उसके व्हाट्सएप नंबर पे सर्कुलेट कर दिया जाता है। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, इंडिया में ये इससे केस हज़ारों हो रहे हैं जहाँ पे लोग परेशान हो गए हैं कि वो किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और इसके बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाता है। अगर आपके फ़ोन में भी कोई लोन एप्लीकेशन है तो अगले 6 से 7 मिनट आपके इज्जत और लाइफ सब बचा सकता है। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्पॉट फेक लोन एप्लीकेशन इन जस्ट 3 to 4 सिंपल स्टेप। मतलब कि हम जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, लोन लेने के लिए जाएंगे, तो ऐसे कौन से 3 या 4 स्टेप है जिससे फर्जी लोन एप्लीकेशन या फर्जी लोन कंपनी को स्पॉट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने सोशल मीडिया पे जो कमेंट पढ़ा वो बहुत ही डरावना है। मेरा ही एक यूजर राहुल है जिसने 5,000 का लोन लिया, अब उसे लोन कंपनी वाले 50,000 रुपये देने की धमकी दे रहे हैं और वो परेशान है। एक और कमेंट मैंने रेडिट पे पढ़ा था जहाँ पे ऐप वाले कहते हैं कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड है, लेकिन जैसे लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और बाद में उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है पूरा का पूरा चुरा लिया और बाद में उसे रिलेटिव को उसका फ़ोटो, फ़ोन वाला मोबाइल का जो भी डेटा है वो सब शेयर करने का और एआई से बना करके सेंड करने का धमकी दिया जा रहा है। देखिए, स्कैमर बहुत स्मार्ट हो गया। वो फर्जी लोन एप्लीकेशन बनाता है, फर्जी आरबीआई के लोगो लगाता है, फर्जी एनबीएफसी का नाम लिखता है, अपने आप को खुद को जेन्युइन कंपनी की तरह बताता है। लेकिन एक चीज़ है जो फर्जी कंपनी नहीं कर सकता है, वो है आरबीआई का ऑफिशियल डेटाबेस। आज वही चोर को पकड़ने का सिंपल तरीका बताऊंगा कि ऐसे चोर को कैसे पकड़ सकते हैं आरबीआई का ऑफिशियल डेटाबेस का इस्तेमाल करते। स्टेप नंबर 1, पार्टनर चेक करने का। जब भी आप किसी लोन एप्लीकेशन के एप्लीकेशन हो या ऑफिशियल वेबसाइट हो, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसका एक वेबसाइट होगा, अबाउट सेक्शन होगा, उसमें आपको चेक करना है कि उसका ऑफिशियल पार्टनर कौन है। पार्टनर का मतलब अगर उसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं और सिंपली जो वहाँ पे पैसे के बारे में, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो कंपनी का नाम नहीं बता रहा है, किस कंपनी से पीछे में काम कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो फर्जी कंपनी। आरबीआई का एक नियम है, कोई भी लोन एप्लीकेशन डायरेक्ट लोन नहीं दे सकता है। लोन डायरेक्टली देने के लिए 2 ही तरह से एलिजिबल है। एक, डायरेक्ट बैंक का अपना एप्लीकेशन है तो उस ऐप के थ्रू डायरेक्ट बैंक आपको लोन दे सकता है, इंस्टेंट हो, ऑनलाइन हो या आपके क्रेडिट कार्ड पे हो। और दूसरा होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यहाँ पे एक रेड फ्लैग है। अगर अबाउट एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन या वेबसाइट पे, लोन एप्लीकेशन वाले के वेबसाइट पे जाते हैं, अबाउट सेक्शन में सिंपली जैसे लिखा रहता है ना, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट लोन एप्लीकेशन हो गया, इंस्टेंट मनी लिखा हुआ है, एक्सेट्रा सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी का नाम नहीं बता रहा है कि उसका पार्टनर बैंक या पार्टनर एनबीएफसी कौन है, तब ऐसे में आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। लेकिन वहीं पे ग्रीन फ्लैग ये है कि अगर मान लीजिए कोई जेन्युइन एप्लीकेशन, जब मैं क्रेडिट भी की बात करता हूँ, मनी भी की बात करता हूँ, पेशेंस की बात करता हूँ, किस्त की बात करता हूँ, एक्सेट्रा बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं बराबर बताता हूँ। यहाँ पे जैसे क्रेडिटो 24 की मैंने रिव्यू किया था, ये सब कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अबाउट सेक्शन में देखेंगे तो लेंडिंग पार्टनर का एक सेक्शन होता है जहाँ पे लिखा रहता है कि ये किस कंपनी से पैसा लेकर के आपको पैसा देती है, और वो कंपनी एनबीएफसी होता है। और वो क्या करना है, वो एनबीएफसी उठाना है और इसके बाद आरबीआई का ऑफिशियल डेटाबेस है, वो तरीका मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि कैसे सर्च करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अबाउट सेक्शन में जाना है, लेंडिंग पार्टनर का नाम सर्च करना है। लेंडिंग पार्टनर का नाम सर्च करने के बाद सेकेंड स्टेप में जाना है कि सर्च करना है आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी लिस्ट, ऐसे करके सर्च करना है। अब इस स्टेप में आपको करना क्या है कि आरबीआई का वहाँ पे 2 डेटा रहेगा आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो एनबीएफसी अप्रूव्ड है, कैंसिल नहीं, अप्रूव्ड वाला, एक एक्सेल शीट होगा, एक पीडीएफ होगा, उसको आप फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए या ब्राउज़र में जो है, अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप से ब्राउज कर रहे हैं तो ब्राउज़र में अपने आप खुल जाएगा। अब क्या करना है, वहाँ पे सर्च करना है, जैसे होता है ना पूरे पीडीएफ में कुछ टेक्स्ट को सर्च करते हैं, ऐसे ही जो लोन एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में लेंडिंग पार्टनर का नाम है वो नाम सर्च करना है कि वो नाम उसमें है या नहीं। अगर नाम है तो बहुत बढ़िया, अगर नाम नहीं है तो वहीं से पीछे हट जाइए, ये फर्जी लोन एप्लीकेशन हो सकता है क्योंकि उसका नाम एनबीएफसी के लिस्ट में नहीं है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका है फर्जी लोन एप्लीकेशन पकड़ने का, वो है कि वो लोन एप्लीकेशन जैसे ही फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन क्या क्या मांगता है। देखिए, परमिशन मांगेगा, अगर लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल किए और वो आपसे जो है फाइल का परमिशन मांगना शुरू कर दे, गैलरी का, फोटो का हो गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन मांगना शुरू कर दीजिए, वहीं से पीछे हट जाइए। क्यों?
क्योंकि इन लोगों को सिर्फ केवाईसी करने के लिए और डिवाइस आईडी को ट्रैक करने के लिए कुछ परमिशन चाहिए। कौन कौन सा परमिशन चाहिए? जैसे कि एक लोकेशन, जिस समय एप्लीकेशन में केवाईसी कर रहे हैं उस समय में आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं वो लोकेशन उसको चाहिए। कैमरा एक्सेस चाहिए कि ताकि वो सेल्फी ले करके वो जो है अप्रूव्ड कर सके कि हाँ भाई जेन्युइन कस्टमर है, कोई फर्जी किसी का और दूसरे के नाम पे ऐसा नहीं कि गैलरी से कहीं या इंटरनेट से कोई फ़ोटो उठाया और डाल दिया। तो गैलरी एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव कैमरा रहेगा तो कैमरा चलेगा। और SMS परमिशन इसलिए मांगता है ताकि आपका फाइनेंशियल SMS जो भी आएगा ट्रैक करेगा, या आपके फ़ोन में जितना SMS रहेगा ना उससे ये डिसाइड करेगा कि आपने लेन देन क्या किया है, कैसे किया, कितना ट्रांजेक्शन किया। आपके SMS से ही सारा डेटा उठा लेगा AI की मदद से। कंपनियां को भी चाहिए कि वो जिस कस्टमर को लोन दे रहा है, जो अप्लाई करने वाला है, वो कोई फर्जी कस्टमर तो नहीं है या जेन्युइन कस्टमर है। ऐसा तो नहीं जिसकी क्षमता है 50,000 लोन का, उसको मैं दे दूँ 1 लाख रुपये लोन तो पैसा तो डूब जाएगा। तो ये सब ट्रैक करने के लिए उसको SMS का परमिशन चाहिए। लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन वो लेके क्यों, किस लिए? तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन अगर कोई ऐप मांगता है तो आप वहाँ पर मत दीजिए, ऐसे लोन एप्लीकेशन से लोन मत लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है या आपको लगता है कि ये फेक एप्लीकेशन है, तो आपका काम है कि आप गवर्नमेंट का जो RBI के द्वारा लाया गया, लॉन्च किया गया सचेत पोर्टल है, उस पोर्टल पे जा करके उस लोन कंपनी का पूरा स्क्रीनशॉट हो गया, जहाँ से APK डाउनलोड होता है या ऐप डाउनलोड होता है उसका लिंक हो गया, ये सब डिटेल में डाल करके आप RBI को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों पैसे की ज़रूरत सबको है, लेकिन हड़बड़ाहट और इमरजेंसी में हम ये सब चीज़ एक करना भूल जाते हैं। सोचते हैं कि सिर्फ मुझे पैसा किसी तरह से आ जाए, लेकिन पैसे से ज़्यादा कीमत आपकी सेफ्टी के लिए है। और सेफ्टी के लिए आपको इंस्टेंट लोन चाहिए तो हमेशा ट्रस्टेड एप्लीकेशन से, जैसे मनी व्यू मैंने बताया, जैसे मैंने क्रेडिट बी के बारे में बताया, जैसे क्रेडिट 24 के बारे में बताया, पेशेंस के बताया, और भी मैं रिव्यू करूँगा। टाइम टू टाइम मैं रिव्यू डालूंगा हर एप्लीकेशन के बारे में, यूजर की प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन बताऊँगा। अगर आपने सच में आज कुछ नया सीखा है, इंपॉर्टेंट सीखा है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए। क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार इस जाल में फंसने से बच जाए, हो सकता है कोई आपका दोस्त इसके जाल में फंसने से बच जाए, या हो सकता है आपके घर में ही फैमिली का मेंबर है, आपने तो वीडियो देख लिया लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है और वो जो है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए हैं और पूरा परमिशन दे दिए हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में फंस के और ब्लैकमेल हो रहे हैं, लेकिन डर के मारे आपको नहीं बोल रहे हैं, या अपने गार्जियन को, घर में किसी को नहीं बोल रहा है, और अंदर ही अंदर गार्जियन से पैसा लेकर के या आप ही का पैसा लेकर के वो ब्लैकमेल करने वाले स्कैमर को पैसा भेज रहे हैं। तो इस चीज़ से रुका जा सकता है।